हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. So guys, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है। वर्ड है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग ह्यूमरस और फनी स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। कोई एक ऐसी कहानी जो किसी रियल पर्सन या रियल इंसिडेंट से संबंधित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट? उसे हम लोग बोलते हैं एनकडोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एनकडोट बोलते हैं। एनकडोट होता क्या है? एन एकोडेट इज अ शॉर्ट इंटरटेनिंग एंड अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड। मैंने कहा ना, कोई एक ऐसी कहानी पर आधारित जो रियल हो, उस पर कोई चीज की कोई लिखी हुई चीज या रचना, उसे हम लोग एनकडोट कहते हैं। नेक्स्ट है अ बिलीफ दैट प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल थिंग्स हैव अ लिविंग सोल। मतलब ऐसा विश्वास कि जो निर्जीव है उसमें भी जीव है, उसमें भी फीलिंग है, उसमें भी भाव है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? व्हाट इज एनिमिज्म? तो एनिमिज्म वही होता है ना। एनिमिज्म मीन्स क्या होता है? जैसे कोई चीज है, जैसे ये नॉन लिविंग है, तो इसमें भी जीव है, इसमें भी चीजें हैं, इसमें भी लाइफ है। दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म। तो एनिमिज्म का मतलब आप समझ गए हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव का भाव होना ही, इसे हम क्या कहते हैं? एनिमिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। एनिमिज्म ही होता है जिसमें जो सजीव चीजें होती हैं और जो निर्जीव चीजें होती हैं, वो दोनों में क्या होता है कि इसमें सजीवीकरण होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनिमिज्म, राइट। तो एनिमिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे कि जो इंसान हैं या जो जानवर हैं और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारी होती हैं जैसे हमें लगता है कि इसमें हमारा बहुत भावना जुड़ चुका है, हमारी इमोशन उसके साथ जुड़ चुकी हैं। जैसे द डॉक्ट्रिन दैट ऑल लाइफ इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पिरिचुअल फोर्सेस separate from matter, the belief that all natural phenomena have souls independent of their physical being। आत्मा न केवल मनुष्यों में होती है, वरन सभी जंतुओं, वनस्पतियों, चट्टानों, प्राकृतिक परिघटनाओं में भी होती है। आई थिंक हिंदी से भी आपको डेफिनेशन 100% क्लियर हो गया होगा। An apparatus which record the flight data of an aeroplane and is also a voice recorder, that is called what? जैसे एक होता है ना कि कोई एपराटस, एक ऐसा एपराटस जो वायुयान जब उड़ता है, आता है, जाता है, तो उसकी क्या लोकेशन है, क्या सिचुएशन है, उसका ज्ञात कराने के लिए ब्लैक बॉक्स यूज किया जाता है ना, एविएशन डिपार्टमेंट में, उड्डयन डिपार्टमेंट में। ये है ब्लैक बॉक्स। A black box is an electronic device, is an aircraft which records information about its flights. Black box are often used to provide evidence about accidents। और ये अगर कोई घटना घटने वाली होती, कोई दुर्घटना घटने वाली, तो इसकी भी जानकारी ये देता है ब्लैक बॉक्स। स्टोरी ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनल्स कहते हैं। साल भर का जो हमारा घटना होता है, घटनाक्रम होता है, उसे हम लोग एनल्स कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है रिपोर्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ सोसाइटी आर लर्नेड बॉडी। ऐतिहासिक, कथा, वार्षिक, वृत्तांत जो भी है,
Annals are concise historical record in which events are arranged chronological year by year, although the term is also used loosely for any historical records. If something is in the annals of the nation filled activities, it is recorded as a part of its history. मैंने ऐतिहासिक घटना ईयर बाय ईयर, जैसे किसी घटना का घटनाक्रम, एक साल क्या हुआ, फिर अगले साल क्या हुआ, फिर अगले साल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे कुछ इतिहास होता है राजाओं का, तो एक इनके बाद क्या हुआ, उनके बाद क्या हुआ, उस राजा के बाद क्या हुआ, उसे हम लोग एनल्स कहते हैं। रिंग शेप को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे एन्यूलर कहते हैं। कोई चीज जब रिंग के शेप की होती है तो उसे हम लोग एन्यूलर कहते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए, द मेन फ्रेम हैज एन एन्यूलर है ना बेस विच डज नॉट कंप्लीट द सर्किल। अंगूठी की आकृति कुंडलाकार होती है। देखिए अंगूठी की आकृति की है कि नहीं है, तो इसे एन्यूलर कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेविएशन फ्रॉम अ मॉरल आर कॉमन रूल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉमली बोलते हैं, एबनॉर्मल बोलते हैं, स्ट्रेंज बोलते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि ऑल ऑफ द दीज होगा, ये सारे के सारे एकदम एग्जैक्ट होंगे। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यह कोई घटना या वस्तु जो अनोखी, असामान्य या अद्वितीय हो। तो एनॉमली का डेफिनेशन, इफ समथिंग इज एन एनॉमली इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। असंगति कहते हैं इसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन आर क्रेज फॉर फ्लावर्स, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एंथोमैनिया उसे हम लोग कहते हैं। पैशन फॉर फ्लावर्स को हम लोग एंथोमैनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग से, एंथोमैनिया। एंड इंटेंस फॉन्डनेस ऑफ फॉर फ्लावर्स, कुछ लोगों को फूलों से बड़ा प्रेम होता है। इवन आई हैव अ ग्रेट लव फॉर फ्लावर्स, है ना, तो उसे बोलते हैं एंथोमैनिया, लव फॉर फ्लावर्स, एंथोमैनिया। कुछ लोगों के अंदर ग्रेट होता है, बहुत ज्यादा फूलों से प्रेम होता है, तो एंथोमैनिया। लुकिंग लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह दिखते हो, उसे एंथ्रोपोइड्स कहते हैं। एंथ्रोपोइड्स क्या होते हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं। रिजेंबलिंग ह्यूमन, रिजेंबलिंग का मतलब होता है कि जैसा दिखना। जैसे द चाइल्ड रिजेंबल्स मदर, बच्चा माँ की तरह दिख रहा है, माँ को पड़ा है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। तो रिजेंबलिंग अ एप एंड एप लाइक, देखिए जैसे क्या है ना कि ये कैसे लग रहे हैं, रिजेंबलिंग लाइक, है ना, मतलब इनका फेस इनके फेस से कुछ मैच कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं अरे उसका चेहरा लंगूर की तरह है, कुछ लोग कहते हैं उसका चेहरा बंदर की तरह है, भालू की तरह है। तो देखिए क्या है, इनका चेहरा देख लीजिए, इनका चेहरा देख लीजिए, तो कुछ लोग यही कहेंगे अरे इसका तो लंगूर की तरह चेहरा लग रहा है। कुछ लोगों का फेस मैच कर जाता है ना, लाइक दैट। तो इससे हम लोग बोलते हैं टू डिसऑर्डर आर डिसअरेंज समवंस हेयर टिपिकली बाय रनिंग वंस हैंड थ्रो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, टू सफल बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हेयर को ऐसे ऐसे करते हैं उंगली से करके, कुछ लोग ऐसे बाल गिरा लेते हैं फिर ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे बाल करते रहते हैं। तो आप देखेंगे कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स की हैबिट होती है, इस तरह से लोग करते हैं, तो वो उसे बोलते हैं रफल करना। रफल, इफ यू रफल समवन्स हेयर यू मूव योर हैंड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड थ्रो इट इज अ वे ऑफ शोइंग योर अफेक्शन टूवर्ड्स देम। मतलब किसी के सामने से बाल फेरना, फिर ऐसे बाल कर लेना, तो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं जैसे इनके बाल यहाँ तक आ गए, फिर किसी को देखेंगे तो ऐसे कर लेंगे, तो लाइक दैट। तो आप देखते ही होंगे कुछ लोगों का ऐसा शौक होता है। टू इन्वेंट इन ऑर्डर टू डिसीव, उसे फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिकेट करना, किसी चीज को इतना खूबसूरत बना देना कि आराम से किसी को धोखा दे देना। देख सकते हैं इफ समथिंग फैब्रिकेट्स इंफॉर्मेशन दे इन्वेंट इट इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। लोगों को धोखा देने के पर्पज से उसको बहुत सुंदर बना देना और सुंदर बना करके देना, उसे फैब्रिकेट कहते हैं। देख सकते हैं फैब्रिकेट क्या है, टिपिकली विथ डिसीटफुल इंटेंट, फाल्सली टेक, देख सकते हैं ये पूरा डेफिनेशन है इसका। A trace or remnant of something that is disappearing or no longer exist, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टीज कहते हैं। वेस्टीज माने क्या होता है, प्रमाण होता है, किसी घटना का प्रमाण होता है, साक्ष्य होता है। डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, एंड इन्वेस्टिगेट टू फाइंड अ वेस्टीज ऑफ ट्रूथ that is a visual trace or some evidence, a small part of something that is left after the rest of it has gone। किसी स्थिति का अवशेष या निशानी, उसे वेस्टीज कहते हैं। जैसे हम लोग एविडेंस कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, कोई ऐसा काम जो याद करके उसको बोल बोल के कहना, तो उसे हम लोग रिसाइटेशन कहते हैं।
रिसाइटेशन, जैसे बच्चे पोएम वगैरह याद करके आते हैं तो रिसाइट द एन एक्ट ऑफ सेइंग अलाउड पीस ऑफ पोएट्री और प्रोज दैट यू हैव लर्नड फॉर पीपल टू लिसन। कविता या गद्य को पठन करना, सुनाना, उसे हम लोग रिसाइटेशन कहते हैं। जैसे पोएम है ना बहुत सुंदर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। अब मुझे अगर याद नहीं तो मैं देख के बोलता ना, मुझे याद था, देखिए मैं तेज तेज बोल के आपको सुना रहा हूँ, एंजॉइंग, राइट। नेक्स्ट, टू लिफ्ट आर हॉल समथिंग हैवी विथ ग्रेट एफर्ट, उसे हीव कहते हैं। पूरी ताकत से किसी वजनी चीज को उठाने को हम लोग हीव कहते हैं। दैट इज हीव क्या होता है, टू लिफ्ट पुल समबडी समथिंग हैवी विथ वन बिग एफर्ट, एक ही सफल प्रयास से किसी भारी व्यक्ति या वस्तु को उठाना। जैसे कोई चीज आपने उठाया और यूं उठा लिया आपने पूरी ताकत के साथ, तो मैंने मजबूती से उठा लिया, ठीक है, तो ये होती है हमारी ताकत। जैसे देखिए बहुत बड़ा लोहे का डंबल इन्होंने उठा लिया ऊपर, है ना, कि जियो रे जियो मेरे बाहुबली की तरह पूरा मजबूती से इसको उठा लिया इन्होंने। नेक्स्ट है, अ कंक्लूजन आर अग्रीमेंट डन आर रीच्ड डिसिसिवली एंड विथ अथॉरिटी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफिनेटिव कहते हैं। इसे हम लोग डिफिनेटिव कहते हैं, कोई कंक्लूजन या कोई निर्णय जिसे दे देना। देख सकते हैं, समथिंग दैट इज डिफिनेटिव प्रोवाइड्स अ फर्म कंक्लूजन दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा डिसीजन दे देना कि उस डिसीजन के बाद कोई प्रश्न ही न उठा सके, कोई प्रश्न कर ही न सके, उसे डेफिनेटिव कहते हैं, ठीक है। इन अ फॉर्म दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और दैट कैन नॉट बी इंप्रूव्ड, ठीक है, जिसमें परिवर्तन या सुधार संभव नहीं है, ऐसा निर्णय। देखिए एक डेफिनिट होता है, एक होता है डेफिनेटिव, अंतर है दोनों में। ये डेफिनिट निश्चित होता है, इसका होता है ऑन द अदर हैंड द वर्ड डेफिनेटिव इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव which means of a conclusion or agreement done or reached decisively and with authority are serving to provide a final solution। समझ गया, डेफिनेट मान निश्चित और ऐसा निर्णय जिसके बाद कोई भी व्यक्ति उस पर क्वेश्चन ना कर सके। नेक्स्ट है, ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़कियों के झुंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे बेबी कहते हैं। एक गाना भी है बेबी रे बेबी, अगर सुना होगा आपने तो उसे बेबी देख लिए। अ बेबी ऑफ पीपल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल टुगेदर इन वन प्लेस, स्पेशली बेबी ऑफ लिटिल गर्ल या ब्यूटीफुल गर्ल, लड़कियों के झुंड को। अ बेबी ऑफ ब्राइट यंग ऑफिसर्स, स्पेशली लड़कियों के झुंड के लिए यूज किया जाता है बेबी वर्ड। देख सकते हैं ये लड़कियों का झुंड है, सुंदर लड़कियों का झुंड है, इसे बेबी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ड ऑफ मच एल्कोहलिक ड्रिंक, कुछ लोग शराब के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चोको नहीं बाइबुलस, उसे हम लोग कहते हैं बाइबुलस। जो बाइबुलस लोग होते हैं एडिक्टेड टू आर फॉन्ड ऑफ एल्कोहलिक ब्रीवेज, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पीने में इंटरेस्ट को, उसे हम लोग कहते हैं बाइबुलस कहते हैं। देख रहे हैं एकदम ग्रेट इंटरेस्ट इन ड्रिंकिंग, लोगों को शराब जैसे लगता है, को शराब ना होकर के बल्कि क्या है, अमृत है, उसको अमृत की तरह लोग पीते हैं। दैट वो फील करते हैं कि यार दुनिया में इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। देखिए ये लोग भी कितना प्रेम से, कितना चाव से ड्रिंक कर रहे हैं, तो दे आर ग्रेट फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, उन्हें लगता है ड्रिंकिंग इज लाइफ एंड लाइफ इज ड्रिंकिंग। ओल्ड एंड वैल्यूएबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्शन को आप आराम से पढ़ा करिए, उसे एंटिक्यू कहते हैं। ओल्ड एंड वैल्यूएबल को एंटिक्यू, जैसे कोई पुरानी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ओल्ड एंड ऑफन वैल्यूएबल, है ना, जैसे कि कोई बहुत पुरानी घड़ी हो, बहुत कीमती हो, पुरानी तो है लेकिन आज के डेट में वैसा तो कोई बना नहीं सकता, इसलिए वो बहुत कीमती है। जैसे ये देखिए घड़ी बहुत पुरानी है, बहुत पुराने ज़माने की है, तो ये ओल्ड है, लेकिन कुछ लोग अपने घर में रखने के लिए बहुत सुंदर होने की वजह से इसे बहुत पैसा लगा के ले लेते हैं। लार्ज हैवी गन्स विच आर ऑफन मूव्ड ऑन व्हील्स, तो उसे आर्टिलरी कहते हैं, तोप खाना कहते हैं, तोपची कहते हैं। तोप जो होता है उसके बहुत बड़े लॉन्ग होते हैं, बैरल्स होते हैं। आर्टिलरी लार्ज हैवी गन्स दैट आर मूव्ड ऑन व्हील्स, द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट यूजेस देम। तोप खाना, तोपची, सैन्य दल, आप जानते हैं तोपों का इस्तेमाल किया जाता है युद्ध में दुश्मन को हराने के पर्पस। देख सकते हैं लार्ज कैलिबर वेपन्स सच एज कैनन, हॉटराइजर्स एंड मिसाइल्स, ये सब देख लीजिए, इसे ही तोप कहते हैं। नेक्स्ट, टू अग्री टू और रिक्वेस्ट एन आइडिया सजेशन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एसेंट कहते हैं।
एसेंट मतलब समझते हैं सहमति होता है, मान लेना, राजी होना, किसी बात के लिए राजी कर लेना किसी को, उसे हम लोग एसेंट कहते हैं। एसेंट और देखिए एसेंट और कंसेंट में अंतर क्या है देख लीजिए, ASSENT और एसेंट, इसमें पूरा डेफिनेशन है। ASSENT एंड ASCENT का पूरा ये डेफिनेशन है। देखिए एसेंट, ASSENT इज अ नाउन एंड वर्ब, ये दोनों हैं। और एसेंट इज कम्स फ्रॉम लैटिन एसेंट, एसेंशियर, और इसका मतलब एक्सेंट इज अ नाउन। ठीक है, पूरा एकदम डेफिनेशन है एक तरफ से, आप उसको स्टॉप करके वीडियो अच्छे से लिख लीजिए इसको। टू गिव समबडी अ टास्क दैट दे कैन परफॉर्म एट आर सम वर्क आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसे असाइन कहते हैं। जैसे दिस वर्क इज असाइन, किसी व्यक्ति को कार्य देना और उस कार्य को उसे जिम्मेदारी के साथ करने को असाइन कहते हैं। हम लोग स्कूल कॉलेज में अक्सर असाइनमेंट, द टर्म असाइनमेंट इज क्वाइट familiar to the teacher as well as the pupil, usually an exercise given by the teacher to the pupil as a part of the lesson or any follow up work suggested for study is called an assignment। समझ गए आप? असाइनमेंट बहुत किया होगा कॉलेज स्कूल में आप लोगों ने। नेक्स्ट, वर्ड मेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर दैट लेटर्स इज अनदर वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जिसको चेंज करके दूसरा वर्ड बन जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अनाग्राम हम लोग कहते हैं। अनाग्राम को और अच्छे समझने के लिए, अ वर्ड फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड फ्रेजेज इज डिफरेंट ऑर्डर, मतलब वर्ड को इधर का उधर करके हम वर्ड बना लेते हैं। जैसे देखिए रेस है, वर्ड रेस से हमने केयर बना दिया। पार्ट है तो TRAP, देखिए सारे लेटर इसी के हैं लेकिन वर्ड दूसरा हो गया। HEART का हार्ट से हम अर्थ बना दिए, KNEE से कीन बना दिए। समझ गए आप? एक ही लेटर से, एक ही वर्ड से हम उसी के लेटर लेकर के दूसरा वर्ड भी बना लेते हैं, इसे हम लोग अनाग्राम कहते हैं। अब बुक ऑफ मैप को क्या कहते हैं, हम लोग एटलस कहते हैं। जितने टूरिस्ट होते हैं वो एटलस लेके चलते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, आगे क्या है, लाइक दैट। अब बुक ऑफ मैप्स मानचित्रावली होता है, आप जानते हैं, जैसे कि एटलस इज ए बुक ऑफ मैप्स, पूरा डेफिनेशन मैंने इसमें दे रखा है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द शार्पनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ऑडियोमीटर कहते हैं, जो हमारी आवाज की तीव्रता को मापता है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो ये हमारा ऑडियोमीटर है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी अरेंज बाय साउंड, देख सकते हैं। एरोरा ऑस्ट्रेलिया, तो साउदर्न जो लाइट है उसे एरोरा ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये जनरल नॉलेज के पर्पज से भी जरूरी है, वन वर्ड के भी पर्पज से जरूरी है, क्योंकि देखिए द साउदर्न लाइट्स आर द शिमरिंग डिस्प्ले ऑफ लाइट्स दैट समटाइम्स अपीयर्स, तो उसे हम लोग देख लीजिए, ऐसा ही लाइट दिखता है साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में, शाम का समय जो होता है ऐसा ही दृश्य वहां दिखता है, इसीलिए इसे एरोरा ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। लास्ट वर्ड है अ मेंटल कंडीशन इन विच अ पर्सन फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिलेशनशिप विद अदर्स, ऐसी मेंटल कंडीशन की एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी बातों को अच्छे से न कह पा रहा हो, मतलब अच्छे से संबंध न बना पा रहा हो, कम्युनिकेट न कर पा रहा हो, उसे ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म होता है वो कि हम अपने रिलेशन को अच्छे से नहीं, देखिए अ मेंटल कंडीशन इन विच अ पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन रिलेशनशिप विद अदर्स, देख सकते हैं पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों डेफिनेशन है कि व्यक्ति अपनी बात को अच्छे से दूसरे तक कन्वे ही नहीं कर पा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मैडम अपने बच्चे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, तो ऑटिज्म की प्रॉब्लम होने के वजह से ही हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है कैन डिसलाइक द वीडियो। गाइज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request, please share this link to your friends, near dear and sweetheart one. At last, please give your feedback and according to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you so much.